आज इस पाम का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से बड़ी है। ज्ञान की उंगली का बड़ा होना ज्ञान में इजाफा तो करता है, लेकिन साथ ही ये आपको घमंडी भी बनाता है। कोई आपकी बात को बीच में काट दे, अनसुना कर दे या फिर आपको गलत ठहराने की कोशिश करे, वो सब आपके दुश्मनों की लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। अपने दुश्मनों को आप माफ़ नहीं करते। किसी से किसी भी तरह का सलाह मशवरा करना भी आपको अच्छा नहीं लगता। आपका मानना है कि आपका खुद का ज्ञान आपके लिए पर्याप्त है। किसी से कुछ भी सीखने या समझने की आपको आवश्यकता नहीं है। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक पहुंच रही है। टाइम को, पैसे को, वर्क को अच्छे से मैनेज करना जानते हैं। लो सेट है। शब्दों का भाव पाया जाता है। कोई भी घटनाक्रम हो या सिचुएशन हो, सही तरीके से शब्दों में ढाल करके आप बयान नहीं कर पाते हैं। आप ऐसे भी समझिए, मान लीजिए इनका किसी से डिस्कशन या झगड़ा चल रहा है। फैमिली के लोगों ने इनको बुला करके जानने की कोशिश की कि मामला क्या है। वो जो मोमेंट आता है अपनी बात को रखने का या उस घटनाक्रम को सही तरीके से शब्दों में ढाल करके बयां करने का, शब्दों की कमी होने की वजह से ये कहना चाहते हैं कुछ, कह देते हैं कुछ और। पूरा का पूरा मामला इनके ही खिलाफ चला जाता है। फैमिली के लोग इनको ही गलत समझ बैठते हैं। इन्हीं गलत फहमियों की वजह से एक वक्त ऐसा आता है जो फैमिली से दूरी कायम हो जाती है, कनेक्शन वीक हो जाता है। उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं है, खर्चीले कम होते हैं, मनी मैनेजमेंट शानदार रहता है। आंख बंद करके आप किसी पर भी भरोसा नहीं करते। जुपिटर की फिंगर हल्की सी भी झुक जाए मिडिल फिंगर की तरफ, ये धार्मिक भावनाओं को बढ़ावा देता है। अंगूठा ठीक है आपका। प्लानिंग आप अच्छे से बनाना जानते हैं, इम्प्लीमेंट भी सही तरीके से कर पाते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर आपका ऐसे नहीं है, लेकिन जिन्हें आप पसंद करते हैं उनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आप तैयार रहते हैं। अंगूठा बैक साइड टिल्टेड है। दोस्तों की संख्या आपकी अच्छी खासी होगी, क्योंकि ये अंगूठा आपको मिलनसार स्वभाव देता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वाला पार्ट जब बाहर की तरफ देख रहा होता है, ऐसे लोगों के अंदर बिजनेस सेंस काफ़ी स्ट्रांग वाला पाया जाता है। अगर ये बिजनेस या व्यापार करते हैं, सिचुएशन कितना भी नेगेटिव क्यों ना हो जाए, मुनाफा कमा ही लेते हैं। तीन उंगलियों का बेस लगभग एक समान है। समझदार होते हैं, सही समय का फ़ायदा उठाना अच्छे से जानते हैं। हार्ट लाइन आपकी इनिशिएट हुई है। जुपिटर से देवतुल्य माने जाते हैं ऐसे लोग, किसी का बुरा नहीं चाहते। लोग इनकी अच्छाई का फ़ायदा खूब उठाते हैं। धोखे बहुत मिलते हैं इन्हें जीवन में। संघर्षपूर्ण जीवन रहता है, सफलता देरी से मिलती है। फैमिली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, पैसा उसके बाद आता है। माइंड लाइन आपकी इनिशिएट हुई है मंगल से। ऐसे लोगों का दिमाग शांत नहीं रहता, ख्याल बदलते रहते हैं, पसंद नापसंद बदलते रहते हैं। अपनी क्षमताओं का सही तरीके से आकलन ना कर पाने की वजह से जो भी फील्ड चुनते हैं गलत चुनते हैं। संघर्ष से भरा हुआ जीवन रहता है, सफलता देरी से मिलती है। थर्टी सेवन के बाद से आपकी माइंड लाइन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई है। और मिस्ट्री का नियम है, जो लाइन अपनी जगह को छोड़ के जिस लाइन की तरफ जाएगी उसके गुणों को अपनाएगी। अब आपकी माइंड लाइन शिफ्ट हो गई है या जाती हुई दिखाई दे रही है हार्ट लाइन की तरफ।
यहाँ दिमाग का काम दिल करेगा और दिल का लिया हुआ कोई भी डिसीजन सही नहीं होता है। इसी वजह से 37 के बाद से शायद आपके जीवन में समस्याएं थोड़ी बढ़ जाए, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी। बट इस एज के बाद से 50.5 उसके बाद से इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बायफॉर्क होता हुआ आपका माइंड लाइन दिखाई दे रहा है। जब माइंड लाइन में शाखाएं निकल जाती हैं, इस एज से आपके जीवन में सफलता ज़्यादा मिलती है आपको। लाइफलाइन आपकी इनिशिएट हुई है जुपिटर से। मन की सभी इच्छाएं लगभग आपकी पूरी हो जाएंगी और इस तरह से शाखा जब निकल करके मून माउंट की तरफ जाती है तो जीवन में कभी ना कभी आपको फॉरेन में जा कर के 2 साल 3 साल या कुछ और वक्त गुजारने का टाइम मिलता है, समय मिलता है। लेकिन वहीं पे जा कर के वहीं का होके रह जाने वाला पाम ये नहीं है। फॉरेन सेटलमेंट है लेकिन वही 2-3 साल के लिए। और साथ ही ऐसे लोग बिज़नेस बहुत अच्छा करते हैं। आपके हाथ की रेखाएं काफ़ी पतली हैं, इसीलिए बहुत मुश्किल से वो दिखाई देती हैं। एक लक लाइन आपकी इनिशिएट हुई है मिड से। सफलता देरी से मिलती है जब इस तरह से लक लाइन इनिशिएट होती है। दूसरी लक लाइन आपकी ना तो मून माउंट से इनिशिएट हुई है, ना मार्स से मिड से है। ऐसे लोग अपनी बुद्धि, अपनी समझ से समाज में अच्छा खासा नाम कमाते हैं और बहुत पैसा बनाते हैं। लक लाइन काफ़ी है आपके हाथ में। एक लक लाइन राहु से इनिशिएट हुई है। 28 के बाद सफलता मिलती है अगर आपके रास्ते सही हैं, कदम अच्छा है, ब्रह्मांड आपका साथ देता है और ऐसे लोगों की किस्मत अचानक से बदलती है। जुपिटर का माउंट आपका अच्छा नहीं है, ये शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है राहु की तरफ और कुछ पार्ट इसका शिफ्ट हो गया है सटर्न की तरफ। फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, मैरिज लाइफ सभी को ये डिस्टर्ब करता हुआ दिख रहा है और बच्चों के साथ रिलेशन भी आपका उतना अच्छा नहीं होगा। इसके पीछे वजह है माइंड लाइन आपकी काफ़ी बड़ी है और स्ट्रेट है, थोड़ा बहुत ये अप्स एंड डाउन वाले मोमेंट से होके निकल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि ये आपको तानाशाही रवैया देता है। ऐसे लोग किसी की नहीं सुनते हैं और इनका मानना होता है, अभी तो नहीं लेकिन एक एज के बाद जब आप 25 या 27 की हो जाएंगी उसके बाद आपका मानना होगा कि आपने कुछ भी कह दिया फैमिली में तो वो रूल बन जाना चाहिए, नियम की तरह उसे सभी को फॉलो करना चाहिए। तो इस वजह से क्या होता है कि आपके जो फैमिली के लोग होते हैं, खासकर जो आपके बच्चे होते हैं, उन्हें लगता है कि आप उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं किसी न किसी चीज़ को लेकर। आपके बच्चे और आपके जो लाइफ पार्टनर है उनकी नज़र में आप सेल्फिश होंगी। उन्हें ऐसा लगेगा कि आपको अपनी खुशियों का ख्याल है और उनकी खुशियों का बिल्कुल भी आप ध्यान नहीं रखती। लेकिन सच्चाई ये है कि आप अपने लाइफ पार्टनर से, अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हैं, काफ़ी सेक्रीफाइसेस भी करती हैं, लेकिन कभी बताती नहीं हैं, जिस वजह से उनके समझ में नहीं आता है। पहली रेमेडी तो यही है कि आप उनको समझाना स्टार्ट कर दीजिए कि आपने उनके लिए क्या कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया है, अपनी खुशियों को किस हद तक आपने। ये वाला पार्ट उभार लिए हुए है। सटर्न का माउंट जब उभार ले लेता है ये ठीक है, आपको सफलता तो देता है, लेकिन समस्या ये है ये अवसाद में डालता है आपको। मान लीजिए आपके मन के मुताबिक आपको सफलता नहीं मिली। कोई भी एग्ज़ाम आप देने गए, एक एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं, आपने किसी एग्ज़ाम की तैयारी की, आप एग्ज़ाम देने गए, आपको लगा कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया, लेकिन रिज़ल्ट आया कि आप क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो उस वक्त जो आपके अंदर की जो फीलिंग होती है वो आपको बताती है कि नहीं, आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो रिज़ल्ट है वो आपके जो परिणाम है वो आपके मन के मुताबिक नहीं आई है।
ऐसे लोग डिप्रेशन में जाने के इनके चांसेस ज़्यादा रहते हैं। आपको सख्त हिदायत है, जब भी आप खाली, एक तो आप खाली मत बैठिए, अपने दिमाग को शांत बिल्कुल भी नहीं रहने देना है, क्योंकि इनका दिमाग ही इनका दुश्मन होता है। और कोशिश कीजिए नकारात्मक विचार, जो नेगेटिव थॉट्स हैं, वो कम आए आपके सोचने के टाइम में। सर माउंट ठीक है आपका, बढ़िया है। हल्का सा यहाँ पे कट बनता हुआ दिख रहा है। इसकी जो पॉजिटिविटी है वो थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन उसका ज़्यादा साइड इफेक्ट होता हुआ नहीं दिख रहा है आपके जीवन पे। साइन अच्छे हैं, सफलता मिलेगी, थोड़ी देरी से मिलेगी। ट्रायंगल है, मन की सभी इच्छाएं लगभग आपकी पूरी हो जाएंगी। स्क्वायर काफ़ी बढ़िया है आपके हाथ में। इनकम के कई सोर्स होंगे। ये लूप ऑफ ह्यूमर है, हंसी मजाक की आदत हो रही है ऐसे लोगों की। अपने मन की बात आप कह नहीं पाते हैं, लेकिन दूसरों की समस्याओं को समझने की क्षमता आपके अंदर भूतपूर्व है, इसीलिए आप सलाह बढ़िया देते हैं। मैरिज लाइन आपकी मुझे थोड़ी बहुत, लुक वाइज आपकी लाइफ पार्टनर ठीक होंगे, देखने में बढ़िया होंगे। ब्रांचेस निकल रहे हैं, मतभेद हो रहेगा, मनभेद नहीं, लेकिन हाँ एक मत पे दोनों कभी भी सहमत नहीं होंगे, किसी भी बात को लेकर के एक मत पे नहीं आएंगे। ये नमाज आपका थोड़ा सा वीक है, एक तो ये दबा हुआ है, ऊपर से राहु के लाइंस के कट बहुत ज़्यादा है। हेल्थ को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सजग रहना है, आपको ध्यान रखना है अपना। लग्जरियस लाइफ है आपकी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके बिना रह नहीं सकते हैं। एडिक्शन उतना ज़्यादा नहीं है आपको इसका। इस तरह से जब मून माउंट आपका इस साइड में ज़्यादा स्पेस ले लेता है या ढलान लेता है, 3-4 साल जीवन के अच्छे नहीं जाते हैं। और मून माउंट पे भी क्रॉस बन रहा है। आपकी आदत है, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको आदत है, आपके विचार जो हैं वो ज़्यादा नेगेटिव हैं, उस पर थोड़ा सा कंट्रोल रखिए, अन्यथा ये नुकसानदेह होता है। जब आपकी सोच ही नेगेटिव हो जाती है, ब्रह्मांड, ये जो प्रकृति है, ये ऊर्जा की भाषा को समझती है। इसका कोई लैंग्वेज नहीं है। आप कितना भी बैठ कर के भगवान के सामने बोलिए कि भगवान मुझे ये दो वो दो, वो नहीं समझ पाते हैं, लेकिन जो ऊर्जा है आपके अंदर वो रीड करते हैं, ये जो ब्रह्मांड है। तो कोशिश कीजिए अपने अंदर की ऊर्जा को पॉजिटिव रखिए, अन्यथा जो निगेटिव ऊर्जा है वो निगेटिव चीज़ों को आकर्षित करती है, तो ज़िंदगी में ज़्यादा गलत होने के चांसेस बनते हैं। आपका सटन का अमाउंट भी बहुत अच्छा नहीं है और यहाँ पे क्रॉस बन रहा है, इसीलिए सलाह है आपको, आप निगेटिव थॉट्स को जितना हो सके अपने आप से अलग रखिए। दुश्मनों की संख्या काफ़ी है आपके जीवन में, जो आपको आपके लेवल से नीचे गिराने में हमेशा लगे रहेंगे। दोस्त हो या दुश्मन हो, वेलकम आप सभी को बढ़िया तरीके से करते हैं। निर्भीक हैं आप, निडर हैं, डरते नहीं है किसी से। शुक्र वलय है आपके हाथ में, काफ़ी है। फिंगर के टिप मुझे अच्छे से विजिबल तो नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन जब 2-3 शुक्र वलय हो और फिंगर का टिप आपका नुकीला हो, ऐसे लोग कला के क्षेत्र में अपार सफलता पाते हैं। अब आपकी फिंगर के टिप किस तरह के हैं, क्योंकि ये अंगूठा भी मुझे सही से नहीं दिख रहा है, आप खुद से देख लीजिए। अगर ये नुकीला होगा, आप कला के क्षेत्र में बहुत नाम कमाएंगे। और शुक्र वलय जब एक से ज़्यादा होता है, एक तो एक भी हो, ये अपने आप में काफ़ी पॉजिटिव है, लेकिन एक से ज़्यादा है, ऐसे लोग जिस घर में पैदा होते हैं, इनके पैदा होते ही वहाँ पे महालक्ष्मी की कृपा बन जाती है, और जिस घर में ये लोग शादी करके जाते हैं वहाँ पे सदैव माँ लक्ष्मी विराजमान हो जाती हैं। फॉरेन से इनकम की सोर्स हैं आपके हाथ में, सीढ़ीनुमा आकृति भी बन रही है। पैसा तो बहुत होगा, पैसे की कमी नहीं होगी आपको कभी, पैसा बहुत है आपके हाथ में। विदेश में फ़ॉरेन आना जाना लगा रहेगा आपका, क्योंकि एक नहीं बल्कि कई लाइन्स हैं जो ये साबित करती हुई दिख रही हैं कि विदेश में घूमना फिरना, आना जाना या वहाँ पे जाकर के रहने वाला हाथ है। हमेशा वहाँ पे जाकर के सेटल नहीं हो पाएंगे आप, लेकिन हाँ आना जाना लगा रहेगा, कुछ इस तरह का काम रहेगा आपका।
एक काम करते हैं, इस वाइज एनालिसिस बिठाते हैं, फिर देखते हैं कि आपकी लाइफ में कब क्या चेंजेस आने वाले हैं। फिंगर के टिप आपके उतने नुकीले नहीं है, लेकिन हाँ 2-3 हैं। कला के क्षेत्र में अच्छा नाम कमाएंगे आपको जाना चाहिए। कोई ना कोई इश्यूज आया था 16.5 में आपकी लाइफ में। 18 में जीवन को नई दिशा मिली है और इसमें थोड़े बहुत इश्यूज भी आ रहे हैं। 19 में भी इश्यूज आता हुआ दिख रहा है, 19 नहीं 20 में। ट्वेंटी थ्री में या तो कहीं रिलेशन मतलब रिश्ता तय होगा आपका, या शादी हो सकती है। ट्वेंटी फोर में इश्यूज आता हुआ दिख रहा है, समस्या आएगी। ट्वेंटी सेवन में अगर आपकी शादी 23 में नहीं होती है तो 27 ये, लेकिन दोनों जगह पे मुझे लव मैरिज के चांसेस लग रहे हैं। माफ़ कीजिएगा, आपकी पसंद से शादी होने के चांसेस लग रहे हैं 23 में। यदि शादी, या फिर ये भी हो सकता है कि 23 में रिश्ता तय हो और 26 में जाकर के शादी हो आपकी, या माफ़ कीजिए 27 में जाकर के शादी हो आपकी, लेकिन शादी लव मैरिज होगी। ये 22 में कोई ना कोई खुशी भी आई थी आपके जीवन में। 31 में इश्यूज आता हुआ दिख रहा है, समस्या आती हुई दिख रही है। थर्टी थ्री में पॉजिटिव चेंज है, बड़ा चेंज है, अच्छा बदलाव है। और साथ ही 33.5 में इश्यूज आता हुआ दिख रहा है। एक काम करते हैं, फिर से इस वाइज एनालिसिस बिठाते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ पॉइंट मैंने मिस किए हैं। अगेन करते हैं इस वाइज एनालिसिस। 17 में कोई ना कोई इश्यूज आया, 19 में जीवन को दिशा मिली है, 22 में खुशी, कोई ना कोई खुशी आई है। 23.5 में शादी तय होगी आपकी, या शादी होगी। 24 के आसपास इश्यूज आते हुए दिख रहे हैं। 28 में इश्यूज आता हुआ दिख रहा है। और ये जो इश्यूज़ हैं 23 में शादी तय होगी, माफ़ कीजिएगा 23.5 में शादी तय होगी। 25.5 में इश्यूज़ आएगा, 27.5 में जाकर के शादी फाइनली हो जाएगी, या कोई समस्या आएगी। दो में से कोई चीज़ है। यहाँ पे यदि शादी हो जाती है तो ये समस्या होगी, इफ़ अगर यहाँ पे रिश्ता तय होता है तो यहाँ पे शादी होगी। 33 में इश्यूज आते हुए दिख रहे हैं, समस्या आती हुई दिख रही है। 36 में, 36 से पहले 35.5 में बड़ा ऑफशूट है, बड़ी खुशी मिली है, बड़ा कुछ बहुत अच्छा होने जा रहा है आपके जीवन में 35.5 में। लेकिन समस्या ये है कि 36.5 में इश्यूज़ आता हुआ दिख रहा है, और 36.5 में जो भी इश्यूज़ आया है इसने आपके जीवन को अच्छे से अफेक्ट किया है। और उसके बाद से लगातार 39 में इश्यूज़ हैं, 41.5 में इश्यूज़ हैं, 44, 47, 51 से आपके जीवन को नई दिशा मिली है, बड़ा चेंज आता हुआ दिख रहा है। और आपकी माइंड लाइन पर भी ये 36 के आसपास आपकी जो माइंड लाइन है वो हार्ट लाइन की तरफ शिफ्ट हो गई है।
और इस वक्त आपने जो भी डिसीज़न लिया है, 36 से पहले तो ठीक है आपकी लाइफ, लेकिन उसके बाद जो डिसीज़न लिया है आपने, उसने आपकी लाइफ को बुरी तरह से प्रभावित किया है। और उसके बाद से लेकर के 36 से लेकर के 50 तक की लाइफ आपकी उतनी अच्छी नहीं है, डिस्टर्ब है। राहु की लाइन्स काफ़ी ज़्यादा आपको काफ़ी ज़्यादा कैसे ज़्यादा साइड इफेक्ट शो करता हुआ दिखाता हुआ दिख रहा है। आपको राहु के रेमेडीज़ करने हैं। ऐसे भी जो भी एनालिसिस मैं करती हूँ 20 ईयर से ज़्यादा का नहीं करती। आपका मैं इसलिए 50 तक लेके गई हूँ क्योंकि लगातार नेगेटिव है, तो जहाँ पे पॉजिटिव मुझे दिखा, बदलाव दिखा है, इसके बाद से आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, वो मैंने बता दिया है। 50 के बाद से लाइफ में पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं, लेकिन 50 से पहले और 37 मान के चलते हैं, पॉजिटिव मान के चलते हैं, 37 के बाद से लाइफ आपकी अच्छी नहीं है। राहु के रेमेडीज़ करने हैं। रेमेडीज़ क्या है वो आप मुझसे मांग लीजिएगा, और आपको स्ट्रांगली करने हैं राहु के रेमेडीज़। ये आपकी लाइफ को हेल बनाता हुआ दिख रहा है। आपके अंदर गुस्सा भी बहुत है, गुस्से को थोड़ा सा कम रखिएगा। और ये जो एज है 36 में जो भी चेंज आया पॉजिटिव, गुस्सा बढ़ा आपके अंदर और उसके बाद से चीज़ें ख़राब हुई हैं। गुस्से को नियंत्रित रखना है, अन्यथा यही इसी गुस्से की वजह से मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई नुकसान होने जा रहा है आगे भविष्य में। राहु की रेमेडीज़ कीजिए। 6 मंथ के बाद एक पिक अपने पाँव की मुझे भेजिए। आपका मूलांक 6, भाग्यांक 1 है। मूलांक 6 को रूल करते हैं शुक्र, वेनस। तो भगवान शुक्र के ग्रह जो हैं उनके सभी गुण आप जातकों में पाए जाते हैं। ब्रांडेड चीज़ों के शौकीन होते हैं, लग्जीरियस लाइफ आपको अट्रैक्ट करती है, शौकीन होते हैं आप लोग। शिक्षा से उतना ज़्यादा लगाव नहीं होता है आपका, लेकिन संगीत, कला, बॉलीवुड जहाँ चकाचौंध होती है वो आपको अट्रैक्ट करती है। शुक्र जिनको रूल करते हैं ऐसे लोग अपनी उम्र से कम आयु के दिखते हैं, और साथ ही इन पे बुढ़ापा बहुत देरी से आता है। चकाचौंध से भरी ज़िंदगी आपको पसंद है और उसी के तरफ आप भागना पसंद करते हैं। आपकी ख्वाहिश भी वही है, लग्जीरियस से भरी हुई चीज़ें, लग्जीरियस से लग्जरी लाइफ अच्छी लगती हैं आपको। खुशमिजाज होते हैं, मिलनसार होते हैं। कहीं भी किसी भी फंक्शन में जाएं तो सेंटर बनने का, केंद्र बनने का शौक रहता है। आपको लगता है कि आप कहीं भी जाएं तो लोग आपको स्पेशल फील करवाएं, ये ख्वाहिश होती है। नंबर 1 आपको रूल कर रहे हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव के सभी गुण आप जातकों में पाए जाते हैं। बुद्धिमान होते हैं, नेतृत्व क्षमता कमाल की होती है। किसी फील्ड में आप लोग चले जाएं, अपनी मेहनत, अपनी क्षमताओं के दम पर उस फील्ड में नंबर 1 की कुर्सी आप हासिल कर लेते हैं। जिस भी फील्ड में आप जाएं वहाँ पे कई सालों से लोग काम कर रहे हैं, उन्हें वो सफलता नहीं मिलती है जो आप कुछ ही वक्त में अपनी मेहनत, अपनी समझदारी से कायम कर लेते हैं। लोगों को डील करने की काबिलियत कमाल की है। आप अपने अंडर कितने ही लोगों को या आपकी बातों से प्रभावित होकर के लोग आपके साथ काम करना पसंद करते हैं। आप सलाह बहुत अच्छी देते हैं, ज्ञानी होते हैं, ऊर्जावान होते हैं, थोड़ा गुस्सा ज़्यादा रहता है और इन्हीं गुणों की वजह से थोड़ा सा अहंकार भी रहता है। लेकिन जहाँ पे 6 और 1 का आंकड़ा बनता है, ऐसे लोगों की जो लोग होते हैं इन्हें लग्जरियस लाइफ अच्छी लगती है। लग्जरी जिस फील्ड में होता है, चकाचौंध जिस फील्ड में होता है, उसी फील्ड में जाना ये पसंद करते हैं और उसी फील्ड की तरफ इन्हें जाना भी चाहिए। सोशल वर्क भी ये लोग अच्छा करते हैं। अब आपके सवालों का जवाब देने का टाइम आ गया है। आपके हाथ में गवर्नमेंट जॉब के कोई साइन नहीं है, सभी साइन या तो बिजनेस के हैं या फिर प्राइवेट जॉब के। शादी देखिए, लव मैरिज तो है, 100% है, लव मैरिज ही होगी। और देन एजुकेशन की बात आपने की है। देखिए, शिक्षा के दम पर तो नहीं, लेकिन हाँ बिजनेस के दम पर ये अच्छा खासा नाम कमाएंगे अपने जीवन में। बट लाइफ इतनी आसान नहीं है इनकी, संघर्ष से भरी हुई है। थोड़ी बहुत संघर्ष ज़्यादा है, लंबा है थोड़ा,
राउक रेमेडीज़ कीजिए, 6 मंथ के बाद अपने पाम की पिक भेजिए, एक पिक, उसके बाद ही आगे कुछ बता पाएंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।